बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल। मेरा नाम साजिदा नूर है। इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 19 कुदरती आफात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ़ समई ज़रात से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। यानी मुख्तलिफ़ समई ज़रात जैसे कि रेडियो से कोई भी कहानी, ड्रामा, ख़बर, हदायत, कोई गुफ्तगू, कोई फ़ीचर वगैरह जब सुनते हैं तो उन्हें समझ आ जाए कि जो वो सुन रहे हैं वो क्या है, वो ख़बर है, वो ड्रामा है, वो कहानी है या कोई हदायत और फ़ीचर है। इसके लिए हमने बच्चों की मशक़ करवानी है, उनको पहचान करवानी है। इस मकसद के लिए हम कमरा जमात में समई ज़रा का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो इनमें पहचान कर सकें, इनकी निशानदही कर सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्ज़ियाती नौइयत के सवालों के जवाब लिख सकें। दरसी कुतब जो किताब वो पढ़ रहे हैं और इस तरह की दूसरी कुतब जिनका वो मुताला करते हैं, उनमें मौजूद जो मतन उन्होंने पढ़ा है उसके अंदर जो मालूमात दी गई हैं उनका वो तज्ज़िया कर सकें। उनसे मुतल्लिक कोई तज्ज़ियाती सवाल अगर किया जाता है तो वो उसका जवाब दे सकें, वो उसके इतलाक़ कर सकें जो उसके अंदर मालूमात हैं अपनी ज़िंदगी पर। मिसाल के तौर पर वहाँ पर ट्रैफ़िक के कवानीन के बारे में अगर उन्होंने पढ़ा है तो अपनी अमली ज़िंदगी में भी वो ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल करें, यानी उन मालूमात का अपनी ज़िंदगी में इतलाक़ करें। तो इस किस्म के जो सवालात हैं उनके जवाब देने के काबिल हो सकें। तो जब हमने बच्चों को ये सबक पढ़ाना है तो हमने बच्चों को बताना है कि कुदरती आफात की सूरत में हमें क्या करना है। अगर कोई ज़लज़ला, सुनामी, तूफ़ान या कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हमें किस तरह से अपनी मदद करनी है और किस तरह से दूसरों की मदद करनी है ताकि उनको भी इस मुश्किल से निकाला जा सके। इस मकसद के लिए हम कमरा जमात में कोई सरगर्मी का अरेंज कर सकते हैं, कोई सरगर्मी करवा सकते हैं जिसमें किसी कुदरती आफत से मुतासरा लोगों की मदद करने के बारे में बताया जाए कि किस तरह से मदद की जा सकती है। ज़ाब्ता मायार के मुताबिक कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिख सकें। अब बच्चों को हमने तकरीर करने का फ़न ही नहीं सिखाना, बल्कि अब क्योंकि वो बड़ी जमात में आ गए हैं तो उनका लेवल भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब वो तकरीर ख़ुद लिखना भी सीखें। तकरीर लिखने के लिए जो ज़ाब्ता मायार है उसको सामने रख कर कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल कोई तकरीर लिख सकें। तो बच्चों को बताएं कि सबसे पहले आपने तकरीर का आगाज़ कैसे करना है, उन्वान का तारुफ़ करवाने के बाद आपने किस तरह से उरूज पर लेकर जाना है, मसाइल के बारे में बताना है, फिर उसके हल के बारे में बताना है और इख्तिताम पर हमारी क्या इखलाकी ज़िम्मेदारियां हैं उनके बारे में बताना है। और तकरीर को तो 4 चांद लग जाते हैं अगर उनमें तकरीर के उन्वान की मुनासबत से कुछ अशार का इजाफ़ा कर दिया जाए। तो इस तरह से बच्चों को तकरीर लिखने का फ़न भी हमने सिखाना है। तो कमरा जमात में पहले आप कोई भी टॉपिक देकर, कोई भी उन्वान देकर कम अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिखवाएं, मदद करें, उनकी रहनुमाई करें कि किस तरह से आप मवाद जो है वो इकट्ठा करेंगे, कौन कौन से अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए और तकरीर लिखते हुए एक रब्त होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कोई बात की जा रही है और उसको दरमियान में छोड़ के कोई नई बात जो है ना वो शुरू कर दी जाए, तो इस तरह से तकरीर का तासुर जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। तो जब हम बार बार बच्चों की मशक़ करवाएंगे तो बिलाखिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो 200 अल्फाज पर मुश्तमिल बेहतरीन तकरीर जो कि ज़ाब्ता मायार के मुताबिक हो लिख सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें।
नज़म हो या नसर हो, जब वो उसको पढ़ें तो उसका मफ़हूम ज़रूर समझें और बच्चों को उसका मफ़हूम समझ में आया है या नहीं उनका फ़हम मालूम करने के लिए हमने ये करना है कि जब पढ़ा रहे हों तो वक्तन फ़वक्तन उनसे मुख्तसर सवालात पूछते रहें। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हमें पता चल जाएगा कि आया बच्चों को सबक समझ आ रहा है या नहीं, उनका फ़हम मालूम हो जाएगा, और दूसरे ये कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं। तो जब बच्चे किसी भी नज़म या नसर को, उसके मतन को फ़हम के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फिर आखिर में दिए गए मारूज़ी सवालात हों या मौज़ूई सवालात हों, उनके जवाबात देने के काबिल हो जाएंगे। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तवील इबारत उनका सबक हो सकता है, जब हमने ये सबक उनको पढ़ाना है जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, कुदरती आफात, तो हमने ये करना है कि इसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल है उनको वाइट बोर्ड पे लिखें, बच्चों को खुद बताएं उनका तलफ़्फ़ुज़, और उसके बाद फिर उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं जिन बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है या जो रवानी के साथ पढ़ सकते हैं इबारत को। उसके बाद फिर उन बच्चों से भी ज़रूर पढ़वाएं जिनके बारे में हमें थोड़ा अंदेशा है या हम समझते हैं कि ये बच्चे पढ़ने में मुश्किल का सामना करते हैं या इनको पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ जो है इनका दुरुस्त नहीं होता। तो जब बच्चे बार बार मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सुनेंगे तो वो बिलाखिर इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत को पढ़ सकें। अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, अशार, तशबीहात, तलमीहात, अक़वाल और मुतल्लिक़ा हवाला जात का बरमहल इस्तेमाल कर सकें। जब भी हमने कोई तहरीर लिखनी है, वो कहानी की सूरत में है, वो मज़मून की सूरत में है, या वो किसी हदायत या ड्रामा की सूरत में है, या कोई फ़ीचर हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हमने रोज़मर्रा के मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, तशबीहात, जब किसी चीज़ को हम किसी दूसरी शय के साथ तशबीह देते हैं, तलमीहात, हमारे जो बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं, अशार हैं, कोई हवाला जात हैं, यानी कि जो बात की जा रही है उससे मुतालिक कोई वाक़यात अगर हमने उसमें बयान करने हैं तो उनका मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। यानी कि जो बात की जा रही है उस बात से मुतल्लिक ही जो हम तशबीहात या अशार या अक़वाल लिख रहे हैं वो उसके मुतल्लिक होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी हैं। इसके लिए हम बच्चों को छोटे उन्वान पर, इस मकसद के लिए हम बच्चों को कोई भी जब उन्वान दें तो उस पर तहरीर उनकी पहले मुख्तसर हो और उनको उसका इस्तेमाल भी करना आता हो। जैसा कि हम जुमलों में इस्तेमाल करना बच्चों को सिखा रहे थे, लेकिन अब जुमलों से तो पैराग्राफ बनते हैं, तो जब जुमलों में वो मुहावरात को इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल उन्होंने सीख लिया, तो अब पैराग्राफ लिखते हुए भी वो इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जब हम उनकी रहनुमाई करेंगे तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन तमाम चीज़ों का इबारत लिखते हुए बरमहल इस्तेमाल कर सकें। किसी मौजू पर अपनी राय का इजहार कर सकें। तो हमने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी तरबियत भी करनी है, उन्हें ज़िम्मेदार शहरी भी बनाना है। तो इस मकसद के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो किसी भी मसले के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकें, अपनी तजवीज़ात जो है वो दे सकें। तो इसके लिए हम कमरा जमात में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अरेंज करेंगे जिसमें हम किसी मौजू पर बात करेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। इस तरह से बच्चों के सोचने की सलाहियत, ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत, मुशाहदा करने की सलाहियत जो है वो भी डेवलप होगी, बढ़ेगी, और फिर उनको अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिलेगा। तो फिर उनकी हौसला अफजाई भी होगी और वो जब कभी बड़े फोरम पर जाकर, बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करने का उनको मौका मिलेगा, बड़े अच्छे अंदाज में अपनी राय का इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस में इम्तियाज़ कर सकें और मुरक्कब नाक़िस की अक़साम को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। जी, मुरक्कब की अक़साम, सबसे पहले हमने बच्चों को बताना है कि मुरक्कब की अक़साम कौन कौन सी हैं। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जो
جس میں پورا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے، یعنی کہ وہ مکمل جملہ ہوتا ہے، اس میں فاعل کام کرنے والا بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے۔ مثلا میں نے کتاب پڑھی، پورا جملہ ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور مرکب ناقص جس میں ہمیں جملے کی سمجھ نہیں آتی، وہ نامکمل جملہ ہوتا ہے، مثلا اچھی کتاب، دلچسپ کہانیاں۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ ہم نے بچوں کو پہلے ان کی تعریف بتانی ہے، اس کی مثالیں سمجھانی ہیں، پھر مشق کروانی ہے، اور پھر مختلف جملے جو ہیں وہ لکھیں، ان کی فہرست بنائیں، اور اس میں سے بچوں کو پہچان کروائیں کہ مرکب ناقص کیا ہوتے ہیں اور مرکب تام کیا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان میں نہ صرف پہچان کر سکیں بلکہ ان کا اپنے جملوں میں استعمال بھی کر سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز اور لیسن پلان دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔